औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वासर इन्नल इंसान लफ़ी खुसर। बेशक ज़माना असर के वक़्त की कसम, बेशक इंसान खसारे में है। आज एक सवाल है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की गलती माफ़ फरमा दी थी, तो दोबारा वो गलती क्यों कर याद करवाई जाएगी क़यामत वाले दिन। जवाब उसका ये है कि वो याद नहीं करवाई जाएगी, बल्कि वो खुद याद करेंगे। क्योंकि एक शरीफ आदमी ऐसा ही होता है कि उसने ज़िंदगी में जब भी कोई गलती की होती है तो वो माफ़ भी हो जाए ना, तो वो गलती को बार बार याद करके अपने नफ्स को मलामत करता रहता है। ये नेचुरल बात है, दुनिया में अक्सर ऐसा होता है। क्योंकि क़यामत वाला दिन है, गज़ब का दिन है अल्लाह सुब्हानहू तआला का, और इस दिन अल्लाह ने अपना नाम गफूर रहीम नहीं रखा हुआ। अल-क़हार नाम है। अल-क़हार सूरह अल-मोमिन है। आज किसकी बादशाहत है? उस क़हार अकेले अल्लाह की बादशाहत है। तो मेरे भाइयों, नाम होगा क़हार। तो पैगंबरों को अपनी वो गलतियां भी याद आएंगी जो माफ़ हो गई हैं, क्योंकि कहर वाला दिन है। बुखारी व मुस्लिम में रवायत है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मुझसे वो गलती हुई कि मैंने वो शजर खा लिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मैंने अपने काफिर बेटे के लिए दुआ कर दी। तुम मूसा के पास चले जाओ। मूसा कहेंगे मुझसे तो बंदा कत्ल हो गया, तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। तो इब्राहीम कहेंगे कि दुनिया में मुझसे 3 तोलतन झूठ बोलना पड़ा, मुझे आज अपनी गलती याद आ रही है। उस वक़्त तमाम नबियों से होते हुए जब ईसा के पास जाएंगे तो ईसा कहेंगे आज एक ही शख्स है जिसकी अगली और पिछली सारी गलतियां, गुनाह तो नहीं, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अगली और पिछली तमाम सारी गलतियां माफ़ हैं। तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाओ, जिसके हम आज उम्मती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि सब लोग मेरे पास आएंगे, मैं तमाम गुजरे हुए और जो आने वाले हैं उनका सरदार हूँ क़यामत वाले दिन का। वो बड़ा सख्त दिन है, वो बड़ा गज़बनाक दिन है क़यामत वाला दिन। और इसी में अल्फाज हैं कि तमाम नबी कहेंगे नफसी नफसी नफसी, और हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे उम्मती उम्मती उम्मती। बुखारी व मुस्लिम की रवायत है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि मेरे पास आओ, आज मैं तुम्हारा खतीब हूँ अल्लाह सुब्हान तआला की बारगाह में। वो भी इसलिए कि अल्लाह सुब्हान ने ये बिशारत दुनिया में ही दे दी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो शरीफ आदमी तो डरता ही है ना, कई मामलात ऐसे ना पड़ जाएं कि तुमने ये क्या किया दुनिया के लिहाज से, दुनिया में। और खुलेगा एक मामला, वो कुरान पाक में भी है, और ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा जाएगा। सूरह मादा का आखिरी रुकू है, उसका तर्जुमा है
हम ईसा इब्ने मरियम को खड़ा करेंगे, हम ईसा इब्ने मरियम को खड़ा करेंगे मैंने जब भी वो तर्जुमा पढ़ा तो यकीनन सच में खुदा याद आया कि वाकई एक दिन आना है जब हम सब ने वहाँ पर पेश होना है और अपने अमलों का हिसाब देना है। तो ईसा इब्ने मरियम को अल्लाह पाक खड़ा करेंगे, जिसको दुनिया में कहा गया कि तो दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी में वजाहत वाला है। और कुरान पाक में अल्लाह ताला कहता है कि वो अल्लाह की रूह है, पूरे जहान वालों के लिए निशानी है। ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम और उलुल अज़म पैगंबर हैं और अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को ज़िंदा करते हैं। मादरजात कोड़ी लोगों को शफात देते हैं, अंधों को जिनके ढेले ये आंखें नहीं होती उनकी आंखों पर मट्टी डालकर हाथ फेरते हैं तो अल्लाह के हुक्म से उनकी रोशनाई आंखें उनकी दोबारा आ जाती हैं। परिंदे जिनकी वो मूर्त बनाकर उस पर फूंक मारते हैं तो अल्लाह के इज़्न से वो मिट्टी के परिंदे जो है ना वो असल में परिंदे जो है ना बन जाते हैं। वो है ईसा इब्ने मरियम। इतने बड़े बड़े मौज़े जिस नबी को मिले हों दुनिया में, जबकि जिसकी पैदाइश है हो ही मौज़ाना, जिसका जिंदा ऊपर उठाया जाना मौज़ा, जिसकी ज़िंदगी इब्तदा से लेकर इंतहा तक मौजज़ा ही मौजज़ा, उसको अल्लाह पाक क़यामत वाले दिन खड़ा करेंगे। सूरह माइदा का आखिरी रुकू है, तर्जुमा है उसका कि ऐ ईसा इब्ने मरियम, क्या तूने अपने मानने वालों से कहा था कि लोग तुझे और तेरी माँ को पूजना शुरू कर दें मुझे छोड़कर? अल्लाह, कि लोग तुझे और तेरी माँ को पूजना शुरू कर दें मुझे छोड़कर। तो अल्लाह को तो पता ही है ना सब कुछ कि वाकई सच में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा नहीं किया, तो फिर भी उनसे पूछा जा रहा है। पूछा इसलिए जा रहा है कि दुनिया में जिन लोगों ने तौहीद अख्तियार की थी उनको भी दिखाया जाए कि देखो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो खुदा मानने से इनकार किया था जिन्होंने, तो आज देख लो, आज ईसा से आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं। उनको भी दिखाया जाए कि देखो हज़रत ईसा को जो खुदा मानने से इनकार किया था, जो तौहीद पर कायम थे, तो आज देखो आज ईसा से आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं। खुदा तो फिर खुदा है ना, वो तो जिससे मर्जी चाहे पूछ ले। इसी सूरह मादा की आयत नंबर है 70 में आता है, तर्जुमा है, अगर ईसा को और उसकी माँ को सबको हलाक कर दे तो कौन है अल्लाह से पूछने वाला? कोई है? अगर ईसा अलैहिस्सलाम और उसकी माँ को अल्लाह सबको हलाक कर दे तो कौन है उससे पूछने वाला? कोई नहीं है मेरे भाई, कोई नहीं है उससे पूछने वाला।
तुम ईसा की पूजा कर रहे थे, तुम ईसा अलैहिस्सलाम की पूजा कर रहे हो। अल्लाह चाहे तो ईसा और उसकी माँ को हलाक कर दे, तो कौन है उससे पूछने वाला। तो ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी आया है। क्या नबी फरमा दीजिए, तर्जुमा है आयात का, क्या नबी फरमा दीजिए अगर अल्लाह मुझे और मेरे असहाब को हलाक कर दे तो काफिरो, तुम किस खेत की मूली हो कि तुम जिंदा बच जाओगे, जबकि हम डरते रहते हैं अल्लाह से। इस मामले में हम अल्लाह से डरते रहते हैं और तुम किस खेत की मूली हैं। तो देखें अब ईसा अल्लाह पाक को कैसे जो कुछ नहीं भी किया उसका जवाब देते हैं। काला सुबहान, पहले अल्लाह पाक की तारीफ आमद बयान करते हैं अल्लाह पाक के गुस्से को ठंडा करने के लिए कि काला सुबहान, कि अल्लाह तू पाक है। मुझे कब ये शाया था, मेरी कैसे जुर्रत थी कि मैं वो कलीम कर दूं जिसका मैं हकदार ही नहीं हूं, कि मैं ये कैसे कह दूं कि मैं नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक खुदा हूं, कि मुझे खुदा कहो। मेरी कैसे ये जुर्रत हो सकती है अल्लाह। तो अल्लाह तो पाक है ना, अल्लाह तो गलती नहीं कर सकता। तो अगर मुझे ये बात बता रहा है तो यकीनन तुझे कोई गलती नहीं लगी हुई है, लेकिन फिर भी अपनी गवाही देता हूँ कि अल्लाह मैंने ये काम नहीं किया, यानी शिरक वाला जो काम है वो मैंने नहीं इनसे कहा कि वो करो। ऐ अल्लाह मैंने दुनिया में कोई ऐसा क्लेम नहीं किया जो तेरे इल्म में होगा। तू जानता है जो कुछ मेरे जी में है, ऐ अल्लाह जो कुछ तेरे दिल में है वो मैं नहीं जानता। अगर मेरे दिल में खुदा बनने की ख्वाहिश थी तो तुझे तो पता ही होगी, तू तो सब जानने वाला है। बेशक तो तमाम गैबों का जानने वाला है। वो तमाम जो दिल में छुपी बातें हैं, जो हम तख़य्युलात सोचे यहाँ पर सोचते हैं, माइंड में किसी बात को तख्लीक करते हैं, किसी बात को सोचते हैं, अल्लाह की वहाँ तक रसाई है। अल्लाह पाक कहता है जो तुम अल्फाज बुनते हो ना, यहाँ पर सोचते हो, मेरी वहाँ तक रसाई है, उससे आगे भी। अगर मेरे दिल में खुदा बनने की ख्वाहिश थी तो तुझे तो पता ही होगी मैंने ऐसा नहीं किया। अल्लाह मेरी ये कैसे जरूरत हो सकती है। बेशक तो तमाम गैबों का जानने वाला है। अल्लाह मैंने तो अपने मानने वालों को सिर्फ उसी बात का हुक्म दिया जो तूने मुझे हुक्म दिया था। मैंने तो इनसे वही कहा जो तूने मुझे कहा था। तर्जुमा है आगे एक सूरत का कि इबादत करो उस रब की जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। और अल्लाह तू भी गवाह है उस बात के ऊपर और मैं भी गवाह हूं उस बात पर जब तक मैं उनमें रहा कि मैंने इनको शिरक नहीं सिखाया। जब तूने मुझे उठा लिया उस वक़्त तू ही उन पर गवाह था, तो फिर हर चीज़ के ऊपर तू ही गवाह है। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर गवाह है। ऐ अल्लाह अगर तू, तर्जुमा है आगे एक सूरत का कि अल्लाह अगर तू अजाब देता है तो ये तेरे बंदे हैं,
तू जो चाहे कर सकता है। अगर अगर है अल्लाह तू इनको माफ़ कर दे शिरक के ऊपर, तो तू बेशक हर चीज़ पर गालिब है और हिकमत वाला है। ना, शिरक एक ऐसी चीज़ है मेरे भाई, आगे अल्लाह पाक कुरान में ही फरमाते हैं कि आज वो दिन है सिर्फ सच्चे अकीदे वालों को ही उनका सच्चा अकीदा फ़ायदा देगा। आज वो दिन है जिनका सिर्फ सच्चा अकीदा ही उनको उसका फ़ायदा देगा। तर्जुमा आगे कि उनके नीचे जन्नतें होंगी जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, अल्लाह उनसे राज़ी और वो अल्लाह से राज़ी, और यही बड़ी कामयाबी है। माफ़ी तो अल्लाह पाक गफूर रहीम है, माफ़ कर सकता है। शिरक एक ऐसी चीज़ है कि वो माफ़ नहीं, कुरान में साफ लिखा है कि वो माफ़ नहीं। जिसने करतूत किए हैं काले वो तो भुगतेगा ही इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। और आप देख रहे होंगे कई लोग ऐसे हैं जान में जो अल्लाह पाक ने इबरत का निशान बना दिया है। जैसे फ़िरौन की लाश देख लें, अभी मिस्र के अजीब म्यूज़ियम में पड़ी हुई है कि अल्लाह पाक ने इबरत का निशान बना दिया है उसको, फ़िरौन को। तो उससे पूछा जा रहा है जिसने कुछ किया भी नहीं, हज़रत ईसा इब्ने मरियम से। अंबिया सिर्फ इसलिए अपनी गलती याद कर रहे होंगे कि उन्होंने कुछ किया भी नहीं। कुरान में तो आया है ना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा जा रहा है ना, इसने कुछ किया नहीं, उससे पूछा जा रहा है। तो जिसने कुछ किया है उसको तो डरना चाहिए मेरे भाई, उसको तो बहुत ज़्यादा डरना चाहिए। जिसने गरीबों का माल खाया है, हमसायों को तकलीफ़ दी है, किसी गरीब का हक छीना है, उसको तो डरना चाहिए ना। और उसको डरना चाहिए आज भी और कल भी। साफ साफ अल्फाज अल्लाह पाक के पूछा किससे जा रहा है, जो किसी ने कुछ किया भी नहीं। हज़रत ईसा इब्ने मरियम जिसकी पैदाइश मौज़ाना, जिसके मौजज़े कुरान पाक में नुमायाँ, पूछा उसे खड़ा करके जा रहा है। और जिसने करतूत किए होंगे काले, डरना तो भाई चाहिए उसको। ये तो अंबिया हैं जो कह रहे हैं नफसी 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 नफसी। तो उन बाबों का क्या बनेगा जो कहते हैं जी हम जब तक अपने सारे मुरीद जन्नत में ना नहीं लेके जाने हैं जी, असा जन्नत च नहीं बढ़ना है जी। ये तो अंबिया इकराम उस वक्त कह रहे होंगे, इतना गज़बनाक दिन है कि नफसी नफसी के मेरा नफ्स। तो डरना चाहिए मेरे भाई अल्लाह के तमाम ऐसे गुनाह अजीम से जो अल्लाह पाक ने साफ कुरान में बयान किए हैं कि इनसे डर जाओ, वो ना करो, और वो नहीं करने चाहिए। ये तो अंबिया का हाल है उस दिन। वो तो अंबिया कह रहे होंगे या नफसी या नफसी, या अल्लाह मेरा नफ्स, या अल्लाह मेरा नफ्स। और हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे होंगे या उम्मती उम्मती उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। और बाबों का क्या होगा जो यहाँ पर जो मुरीद सारे 1000 का छठा लगा हुआ है जी, 2000 का छठा लगा हुआ है, ये जनती है जी। ये पहले सर अपनी गारंटी दें फिर दूसरे की बात करें आप। बाबा जी पहले अपनी गारंटी दें फिर दूसरे की बात करें आप। शिरक तो माफ़ नहीं होता जी,
शिरक तो साफ बयान है उसका कुरान में। अल्लाह पाक समझने की और हर इंसान की अल्लाह पाक इस्लाह फरमाए। मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।